अरे यह क्या, आज आधी रात को समुद्र किनारे कौन चल रहा है? हाथ में जाल, कंधे पर टूटी टोकरी और पैरों में रेत चिपकी हुई। लेकिन यह चेहरा, यह दिव्य मुस्कान, क्या यह कोई साधारण मछुआरा है या स्वयं द्वारका के स्वामी अपने भक्त की पुकार सुनकर निकले हैं? क्या सचमुच सृष्टि के पालनहार आज मछलियाँ पकड़ने निकले हैं? जानने के लिए सुनिए, यह अद्भुत कथा कहानी शुरू होती है। द्वारका से द्वारका, समुद्र किनारे बसी वह पवित्र नगरी जहाँ हर लहर में भक्ति की ध्वनि सुनाई देती है। वहीं एक छोटे से झोपड़े में रहता था माधव, एक गरीब मछुआरा। माधव पढ़ा लिखा नहीं था, न उसे शास्त्रों का ज्ञान था। बस हर सुबह समुद्र में जाल डालते समय कहता, कन्हैया आज भी खाली मत लौटाना। उसकी पत्नी सरिता और छोटा बेटा गोपाल ही उसका संसार थे। एक अनहोनी एक दिन समुद्र का स्वभाव बदल गया। 3 दिन तक तूफान चला, नावें टूट गईं, जाल फट गए, माधव की नाव भी लहरों में बह गई। घर में अनाज खत्म, बेटा बीमार, पत्नी की आंखों में चिंता। मजबूर होकर वह गया नगर के सबसे धनी व्यापारी सेठ लक्ष्मीदास के पास। लक्ष्मीदास का हृदय धन से भरा था, दया से नहीं। उसने कहा, 7 दिन में पैसा लौटाना, नहीं तो तुम्हारा घर मेरा। माधव ने सिर झुका लिया। 7 दिन बीत गए, न काम मिला न जाल सुधरा। माधव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो पड़ा। द्वारकाधीश मंदिर के सामने उसने हाथ जोड़कर कहा, कन्हैया तू तो मेरा सखा है ना, आज सखा का साथ दे दे। उधर मंदिर में आधी रात, मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी। मूर्ति के अधरों पर हल्की मुस्कान आई और फिर एक साधारण मछुआरे के वेश में एक युवक बाहर निकला। कंधे पर जाल, हाथ में पतवार, उसकी आंखों में समुद्र जैसा गहरा नील रंग था। समुद्र का चमत्कार, वह सीधे समुद्र किनारे पहुंचा। माधव की टूटी नाव के पास खड़ा हुआ, हाथ लगाया और नाव जैसे नई हो गई। जाल को छुआ और फटे धागे स्वयं जुड़ गए। फिर उसने नाव पानी में उतारी। रात गहरी थी लेकिन समुद्र शांत था। उसने जाल डाला और चमत्कार, जाल इतना भारी हुआ कि नाव डूबने लगी। मछलियाँ ही मछलियाँ सोने सी चमकती। सुबह का दृश्य सुबह होते ही लोग चौंक गए। इतनी बड़ी पकड़! माधव दौड़ता हुआ आया। वह युवक मुस्कुराया, साझीदार हूँ तुम्हारा, आज साथ दिया बस। माधव बोला, कौन हो तुम? युवक ने बस इतना कहा, जिसे तू रोज पुकारता है, और भीड़ में गायब हो गया। माधव मछलियाँ लेकर बाजार पहुंचा। सेठ लक्ष्मीदास की आंखें फैल गईं। उसने सोचा, यह गरीब इतना धनवान कैसे? उसने चाल चली। रात में गुंडों से मछलियाँ छिनवाने की योजना बनाई। रक्षा रात में गुंडे माधव के घर पहुंचे, लेकिन दरवाजे पर एक युवक बैठा था, हाथ में बांसुरी, मुस्कान वहीं। गुंडे आगे बढ़े। अचानक उन्हें लगा जैसे हजारों सैनिक खड़े हैं। वे भाग खड़े हुए। व्यापारी का पतन। अगले दिन सेठ के गोदाम में आग लग गई, सारा धन राख। वह घबराकर मंदिर पहुंचा, रो पड़ा, प्रभु मैंने लालच किया। मंदिर में घंटियां बजीं, आवाज आई, धन से बड़ा विश्वास होता है। उस रात माधव को स्वप्न आया, वही युवक सामने खड़ा था, अब सिर पर मोर मुकुट, हाथ में सुदर्शन, नील वेश। माधव कांप उठा, कन्हैया तू? उत्तर मिला, जब सखा पुकारे तो मैं कैसे ना आऊं। यह कथा हमें सिखाती है, भगवान को बड़ी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा सखा भाव। वो राजमहलों के स्वामी होकर भी एक मछुआरे की नाव चला सकते हैं, बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण।